चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक। ठीक है ना। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। एक तो हम इंसर्ट मेन्यू में आप आके हाइपरलिंक को टिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे तब इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि हम कंट्रोल और के प्रेस कर देंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे टिक कर देंगे तो भी हमारे पास इंसर्ट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप चाहे शॉर्टकट की मदद से कर लीजिए, चाहे यहाँ से प्रेस करके कर लीजिए, या इंसर्ट मेन्यू में आके और यहाँ से आके कर लीजिए। ठीक है ना। अब देख लीजिए हम लोग हाइपरलिंक इंसर्ट करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम हाइपरलिंक इंसर्ट करें, सिंपल सा एकदम बेसिक सा हाइपरलिंक इंसर्ट करके देख लेते हैं। देखिए हम इंसर्ट मेन्यू पे आ गए। इंसर्ट मेन्यू पे आने के बाद हाइपरलिंक पे टिक कर दिया। हाइपरलिंक पे टिक करने के बाद आप ये पूछ रहा है कि आप इंटरनेट वाला करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं कि मेल करना चाहते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक बारी ये इंटरनेट वाला देख लेते हैं कि इंटरनेट के हाइपरलिंक को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। हम इसको हटा दिए। अब पूछ रहा है कि यूआरएल, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे और यहाँ पे कुछ नाम लिख देंगे, जो भी आपको मन करे नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम आते हैं और सबसे पहले एक वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं। ठीक है ना। हम आते हैं यहाँ पे और जो सबसे जनरली फेमस क्या है, हम लोग कंपटीशन वाले सब यूज करते हैं सरकारी रिजल्ट, तो हम सरकारी रिजल्ट को लिए और इसकी ये जो है ये इसका वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है ना। हम इसको कट कर लिए। उसके बाद से हम आए और यही एज इट इज पूरा का पूरा यहाँ पे यूआरएल क्या कर दे रहे हैं, पेस्ट कर दिए। ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम लिख दे रहे हैं, जैसे लिख दिए सरकारी रिजल्ट। ठीक है ना। बाकी आपको कुछ करना की जरूरत नहीं। ये एक क्वेश्चन है फर्दर सेटिंग में लिखा क्या है। देखिए फ्रेम क्या है कि टॉप है, पेरेंट है, सेल्फ है, ब्लैंक है। ये आप एचटीएमएल में भी पढ़े होंगे, अगर एचटीएमएल पढ़े होंगे तो याद होगा। ये सब एज इट इज रहने वाले। ब्लैंक पे टिक कर देते हैं तो एक नया टैब में ओपन होता है। ठीक है ना। और ये टेक्स्ट ये क्या है, देख लीजिए टेक्स्ट है और बटन है। अगर टेक्स्ट टिक करेंगे तो यूजुअल टेक्स्ट की तरह से आएगा और बटन टिक कर देंगे तो ये हाइपरलिंक बटन के फॉर्म में भी आ जाएगा। जैसे इतना हम कर दिए और हम क्या किया, अभी टेक्स्ट ही रहने दे रहे हैं और हम अप्लाई कर दिए और ओके कर दिए। ठीक है ना। तो हमारा ये हाइपर लिंक बन गया। अब हाइपर लिंक ओपन करने का क्या, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे टिक करते रहते लेकिन ओपन नहीं होता है। तो आपको कैसे ओपन करना है, इस पे आ रहे हैं तो एक मैसेज लिख रहा है कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपर लिंक। मतलब कि पहले कंट्रोल बटन प्रेस करिए उसके बाद से क्लिक करिए। अब कंट्रोल बटन प्रेस करें तो दिख रहा है ना ऐसे चेंजेस हो रहा है। तो हम कंट्रोल बटन प्रेस किए और अब टिक कर दिए। अब देखेंगे ना तो ये सीधे सरकारी रिजल्ट आ गया है। क्लियर है सबको, इतना सबको क्लियर है ना। ठीक है। तो ये हमारा हाइपरलिंक बन गया। ठीक है। इस तरीके से हम हाइपरलिंक बनाएंगे। दूसरा हमारे पास यही ऑप्शन में क्या था, यहाँ पे हम आए इंसर्ट मेन्यू में आ गए, इंसर्ट मेन्यू में आ गए, हाइपरलिंक पे आ गए। हाइपरलिंक पे जब हम आ रहे हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट या फिर से बटन्स, तो हम बटन्स पे सपोज टिक कर दिए। अब देखिए क्या होता है कि हम अप्लाई किए और यहाँ पे एक बटन बन गया, दिख रहा है ना। यहाँ पे हमारे पास एक बटन वाला भी दो बारी टिक कर दिया तो हमारे पास दो बारी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। तो ये बटन्स वाला भी ऑप्शन आ जा रहा है। जब हम इस अब चाहे तो बटन्स भी बना सकते हैं और चाहे तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बना सकते हैं। क्लियर है। इस तरीके से तो ये तो हमारा ऑनलाइन इंसर्ट कर लिए। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट था उसको हाइपरलिंक बना लिए, कोई भी ऑनलाइन था उसको। अब यहाँ पे मेल के थ्रू भी बना सकते हैं कि मेलिंग में बना सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंट आपका मान लीजिए आपका कंप्यूटर क्या होते हैं, आपके डिवाइस में कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई दिस पीसी में कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं, उसको एज ए हाइपरलिंक यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पाथ, आप पाथ को टिक कर दीजिए। पाथ को टिक करने के बाद से क्या करेंगे, जो भी आपको फाइल लेनी है, मान लीजिए कि हमको एक यही ब्लॉक डायग्राम वाली फाइल लेनी है, इसी का हाइपरलिंक बनाना है, तो हम ओपन कर दिए। अब ये बन गया। बस यहाँ पे कुछ नाम दे दिए, मान लीजिए कि हम नाम लिख दिए क्या, एबीसी नाम लिख दिए, या हाँ एबीसी नाम लिख दिए। ठीक है ना। अप्लाई कर दिए, ओके कर दिया। अब देखिए हमारे पास हाइपरलिंक बन गया। ठीक है ना। अब इसको भी हमको कंट्रोल क्लिक से ही टिक करना है। कंट्रोल क्लिक कर दिए, अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अभी देखिएगा कंट्रोल क्लिक किए ना, देखिए कई बार हम ओपन कर दिए, टिक कर दिए थे तो ये हमारे पास कई बार ओपन हो गया। अभी ये ओपन हो जाएगा, दिख जाएगा ये। देखिए हमारे पास ये हाइपरलिंक बन के आ गया है। क्लियर है सबको। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। तो ये जो हाइपरलिंक बना ये हमारे डॉक्यूमेंट, ये हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ये हाइपरलिंक बना, और ये जो बना है ये ऑनलाइन बना है। क्लियर है ना। ये दोनों सबको समझ में आ गया। क्लियर है। ठीक है। और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे देखिए कि हाइपरलिंक पे आए, हाइपरलिंक पे आने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट, अब न्यू डॉक्यूमेंट को भी बना सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, कोई भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं और इन सबको भी बना सकते हैं। बाद में आप चाहें तो एडिटिंग भी इसकी कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर है ना। ठीक है। थैंक यू।